राजकोट की पुलिस ने, गुजरात में राजकोट की पुलिस ने एक कानून जारी किया, एक फरमान जारी किया कि अगले महीने से, इस महीने तो हम सबको जागरूक करेंगे हेलमेट लगाने के लिए, और अगले महीने से जो हेलमेट नहीं लगाएगा 20 रुपए का जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। हमारे एक साथी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, 60-70 साल की उम्र, 73-74 साल के हैं। उस टाइम पे 20 साल पहले वो उसने चिट्ठी लिखी ट्रैफिक इंचार्ज को, ट्रैफिक आईजी को। उसने चिट्ठी में लिखा कि जी बात सुनो, यो शरीर मेरा है और मैं तो अपने सिर ने मोटरसाइकिल पे बैठ के और धरती में मार के फोड़ना चाहूं हूं, तू कौन मन रोकने वाला? भाई मैं तो चाहूं कि मेरा सिर मोटरसाइकिल पे तो गिर के फूट जाए, मैं तो चाहूं, अगला कह रहा ठीक है, तो चाहे मैंने बचाना, मैं चाहूं अपने सिर ने फोड़ना, तो मर्जी किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, मेरे शरीर का मालिक मैं हूं। तू मने जागरूक कर सके, तू मने समझा सके कि भाई हेलमेट लान तक बचन के यह फायदे हैं, ना लान तक यह नुकसान है। तू मेरे ऊपर धक्का नहीं कर सकता, तू मेरे पे जुर्माना नहीं ला सकता, क्योंकि शरीर मेरा है और मैं शरीर का मालिक हूं। मैं तय करूंगा क्या लगाऊंगा क्या नहीं लगाऊंगा। बंदे ने न्यू लिख दिया कि मैं फलानी तारीख ने फलाने चौक पे तक गुजरूंगा और तेरी हिम्मत और तेरी औकात हो तो मेरे पे फाइन लाके दिखा दिए। या तो आईजी के तो मतलब सीधा सीधा आंख मांगली की बात होगी। आईजी ने सारी पुलिस की ड्यूटी ला दी कि यो मानस ने चैलेंज दिया, अखबार में और कटवा दिया, सारी बेइज्जती और कर दी, अब तो इसका चालान कटना पक्का। और नाका लाग रहा, बंदा उस टाइम पे गुजरा, बंदे को पकड़ के उसका चालान करने लगे। बोला चालान कौन दे? बोला अच्छा तू दिए चाहे ना दिए, या पर्ची पकड़, पर्ची दे दी। ये पर्ची अगर जैसे 27-28 दिन तक पेमेंट ना करे, उसकी ना भुगता है, तो वह पर्ची फिर कोर्ट में चली जावे, कागज कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाकर जज बोला 20 रुपए जुर्माना। और बोला जी जुर्माना कौन धंधा? बोला क्यों धंधा? मेरी मर्जी जी, मैं अपना सिर, मेरी मर्जी, चाहे मैं बचाऊं चाहे ना बचाऊं, तो कौन धक्का करने वाला? बोला बदतमीजी करता है जज के साथ। बोला जी बदतमीजी के, मैं तो अपनी बात रखी। जज ने 1 दिन की जेल भेज दी, या तो 20 रुपए जमा करा, नहीं तो 1 दिन की जेल। बोले जेल मंजूर है, 1 दिन की जेल होगी। जेल में जाया, जेल से बाहर आने के बाद सारे मीडिया वाले खड़े हो रहे, क्योंकि जब जेल में चला जाता है ना कोई बंदा, तो अखबार में छपना मजबूरी हो जाती है। अखबार में छपी, छपते ही अगले दिन सारे मीडिया वाले खड़े, मीडिया वाले ने उसकी बात चला दी। वो मीडिया वाली बात चल कर सारे देश में फैल गई, सारे गुजरात में फैल गई। अब लोग भी बैठ के अगर सोच रहे, जो गरीब मैं आप तो बात कर रहा, तो आपने तो कुछ लोगों तो मेरी बात ठीक लगेगी, भाई बात तो ठीक कह रहा, शरीर तो मेरा है, मेरी मर्जी है? पुलिस वाले बोले तना मरण का डर नहीं लगता? नो बोला जी देखो बात यह है, मारे घर में रिवाज है क्या का? अकमरण का। मतलब? बोला जी मेरा दादा था, बोला उसका बाबू मर गया। बोला अच्छा, और बोला जी मेरा दादा भी मर गया और मेरा बाबू भी मर गया जी। अरे मन भी मरना ही पड़ेगा एकदम पक्का, ये तो नियम है, हमारे घर में तो रिवाज है जी मरण का। तो पता नहीं क्या धक्के तो मैंने बचाना चाह रहा, तो मैं तो रिवाज है जी, मैं तो अपना रिवाज पूरा करने लग रहा, भाई एक दिन तो मरना ही है। वो आदमी का दलील का कोई जवाब पुलिस के पास था नहीं, जज के पास था नहीं। लोग आ गए, कुछ आके बात समझ में आई, उसने बाहर लिखने पीछे आईजी द्वारा फिर चिट्ठी लिखी, अगर मेरे 1 दिन की जेल हो गई है और मैं बोर्ड के जाऊंगा, इतनी तारीख ने फिर आऊंगा और तो फिर काट के दिखाइए मेरा चालान। ठीक है जी, वो बोर्ड के फिर पहुंच गया जी। अगली बार पहुंचा तो पता चल रहा है, अगली बार जज ने उसने दिया 2 दिन की सजा, 2 दिन की सजा दी। दूसरे दिन पता चल रहा है, दूसरे दिन 8 आदमी और पड़े भीतर, बिना हेलमेट लाया। इब जज गए, न्यू हो गई तो 8 केस आ गए भाई सही से, सारे नट नाले। वो फिर लिखड़ा, उसकी फिर मीडिया में आई, मीडिया वाले बोले जी फिर करोगे? बोला इनका फिर करूंगा। फिर चिट्ठी लिख दी, फिर चिट्ठी लिख कर ना फिर पाया, फिर पकड़ लिया, फिर उसे जज दो रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपने, जिस थाने का केस होता है उसी जज के पास जाता है हर बारी, सेम उसे जज दो रहा है, केस जाग रहा है, तो वो उसे जज के पास फिर चला गया वो केस। वो फिर 7 दिन खातर अंदर कर दिया, 7 दिन अंदर कर दिया तो बाहर मैच गया बवाल। उसके बाद वो बंदा बाहर काट गया, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी, बोला जी फिर आऊंगा और तो रोक। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी राजकोट में हेलमेट का कोई चलान नहीं है। अगले का जी करे तो पार लो, अगले का जी करे तो ना पारो, मतलब जी करे तो पार लो, अपने सिर बचाना है, आप जागरूक करेंगे भाई हेलमेट पारो। मैं कह रहा हूं मैं पारना चाहूं तो मैं पार लूंगा, मैं किसी को यह उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप ना पारो, मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि ऐसी चीज जो आपको जिंदा रख सकती है वो आपकी मर्जी है ना। अब एक बात बताओ जी, थोड़ा सोच के बताइयो बुजुर्गों, मैंने एक बात बताओ, जब मैं आपकी चिंता करूंगा तो वह चिंता, जैसे मां बाप अपने बालक की चिंता करें, तो वह 1 दिन करेंगे या रोज करेंगे? बताओ जी, सारी आन रहेगी, है ना जी? ठीक है, एक मुद्दे पे करेंगे या सारे मुद्दे पे करेंगे? सारा पे। अपन हर टाइम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे का भला होना चाहिए, है कि नहीं जी? जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं उसके बारे में हम भला सोचते हैं, उसके बारे में हम ये सोचते हैं इसका अच्छा हो और सारे मुद्दे पर अच्छा हो। अच्छा, जिसके बारे में हम थोड़ा भला सोचा तो हम सोचा ऐड तो इसका इतना तो फायदा हो जाए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं मेरे वाले का होना चाहिए, न्यू भी तो आगरा नहीं,
अच्छा एक बात बताओ, आप लोन में हो, कर्जे में पड़े हो, आपको आत्महत्या करनी है, सरकार आपको बचाएगी नहीं। आपका कैंसर हो गया, आपके लाखों रुपए लग लिए, आप कंगले हो लिए, सरकार आपको कोई चिंता नहीं है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका बालक बीमार हो गया, आपका कुछ और बीमारी होगी, मतलब दूसरी बीमारियां होगी कितनी है, सरकार आपके बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें अस्पताल खोल दिए, थारे पे बचा जावे उस अस्पताल में सेटिंग काट लो, थारे पे नहीं बचा जावे तो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में लुटो, हमने कोई ठेका नहीं, लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे, है ना। आपका बच्चा पैदा होते ही उसको इंजेक्शन से लगाएंगे फ्री में, लेकिन जब वो बड़ा होकर बीमार हो जाए तो फिर उसकी कोई चिंता नहीं। भाई अगर हमारी चिंता करे तो फिर हमारे बड़का के बीमारी पे एक भी रुपया लगना है कौन सी है, क्यों जी, फिर तो किसी भी बीमारी पर नहीं लगना चाहिए ना। और जैसा इलाज मंत्रियों को मिलता है फिर वैसा ही वीआईपी इलाज मेरे गरीब आदमी को मिलना चाहिए। भाई तो जायज तो बात है या नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा कि एक चीज का तो इंजेक्शन जबरदस्ती लुआना पड़ेगा और दूसरी चीज का इलाज हम अपने आप करावा। यो के बात है भाई, गलत है सही है जी।